Amazon वर्सेस फ्लिपकार्ट इंडिया में और मेसी वर्सेस रोनाल्डो से भी कम नहीं है। बेसिकली हर किसी का अपना एक फेवरेट प्लेटफॉर्म होता है यूज़ करने के लिए बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड लोकेशन एज वेल, इस वाली कैटेगरी में एटलीस्ट, क्योंकि ये ई कॉमर्स लोकेशन टू लोकेशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दे देता है एक यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर। इस वीडियो में इन दोनों कंपनीज़ को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि एक्चुअल में स्टेटिस्टिकली इंडिया में कौन सी कंपनी क्या कर रही है और कौन सी बेहतर है, और क्यों फ्लिपकार्ट अभी भी बीट कर रही है अमेजॉन को डिस्पाइट अमेजॉन बीइंग द किंग इन ई कॉमर्स। अपने इन दोनों ही ब्रांड्स की थोड़ी सी जनरलाइज्ड बातें कॉमन में कर लेते हैं, जिससे आगे की वीडियो के कंटेंट को आप यहां से थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ। फ्लिपकार्ट बेसिकली इंडिया का स्टार्टअप है जिसने बुक्स सेल करना स्टार्ट करा था और इसके बाद बाकी सारी कैटेगरी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, इन सबको कर करके 2014 में डोमिनेटिंग पोजीशन के ऊपर आ गया था। वेयर एज अमेजन की एंट्री ही 2013 में हुई थी और यहां पे लोगों को फ्लिपकार्ट के ऊपर उस टाइम पे ज्यादा ट्रस्ट था क्योंकि फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर्स थे वो इंडियंस थे। अब अमेजन की बात करो तो अमेजन यूएस की कंपनी है, बहुत सारे हैवी इन्वेस्टमेंट्स के साथ किसी भी मार्केट में उतरती है, नेचर इसका भी डोमिनेटिंग ही रहता है। जिस भी कंट्री में जाती है ई कॉमर्स में वहां पे टॉप स्पॉट लेने की जिद पकड़ लेती है और अल्टीमेटली काफी सारी कंट्रीज में करने में सक्सेसफुल भी हुई है। लेकिन चाइना में ये इसका काम करा नहीं और इसके बाद इसको देखा कि नेक्स्ट बिगेस्ट मार्केट जो है वो इंडिया का है, इसलिए यहां पे ये इंडिया में आए और यहां पे इंडिया की मार्केट को कैपिटलाइज करने की पूरी कोशिश कर ही रहे हैं तब से लेके आज तक। अब अमेजन के पास दुनिया भर का पैसा और पुरानी कंट्रीज में से दुनिया भर का डेटा था, उसको ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। इस वजह से 2018 में यानी मैक्सिमम सिर्फ 4 साल के अंदर जिसका मार्केट शेयर था ना इंडिया की मार्केट के अंदर, वो क्लोज टू फ्लिपकार्ट के आ गया था जो कि डोमिनेटिंग प्लेयर हुआ करता था। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि अमेजन अपनी प्राइम मेंबरशिप को बहुत ज्यादा यहां पे प्रमोट कर रहा था। 2 दिन की डिलीवरी, 1 दिन की डिलीवरी, फ्री डिलीवरी और इसके बाद अमेजन प्राइम वीडियो भी इंक्लूड, और ये सब कुछ आपको जो पैकेज मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में। ये इस टाइम की बात है जहां पे डिलीवरी चार्जेस जो हुआ करते थे वो सिर्फ 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए के आसपास होते थे। तो लोगों को उस टाइम पे काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील ये लगती थी और यही रीजन है कि 2016 में अमेजन प्राइम की मेंबरशिप का जो पैसा था वो हमारे ब्रॉडबैंड के 2 MBPS के प्लान से भी सस्ता था। मैंने अभी डिलीवरी चार्जेस की बात करी, वो इसीलिए करी क्योंकि मेंटली जो साइकोलॉजिकली हम अगर कोई चीज खरीदते हैं तो उसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि यार कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। अगर 40 रुपए एक प्रोडक्ट पे हमको डिलीवरी देनी पड़ रही है, 500 रुपए की हमको साल की मेंबरशिप मिल रही है, तो साइकोलॉजिकली हम एक बार सोचेंगे कि यार हमको सिर्फ साल में 10 या 12 प्रोडक्ट मंगाने हैं जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो फुल्ली रिकवर हो जाए और उसके बाद जितनी भी हम चीजें एक्स्ट्रा उसके बाद में मंगाएंगे वो सारा का सारा जो है एक्स्ट्रा डिलीवरी प्रॉफिट हम उसमें सेव कर लेंगे, वो पैसा हो जाएगा। तो लोगों ने दबा के ही मेंबरशिप खरीदा और उसके बाद अमेजन के ट्रैप में फंस गए। वही ट्रैप जो जियो ने भी अपने टाइम पे लगाया था। 4 GB डेटा डेली देते थे, वो भी इतने कम पैसों में। जब लोगों को आदत लग गई वो सारा डेटा कंज्यूम करने की, सारी रिसोर्सेस पता चल गए कि इस 4 GB डेटा को हम कहां कितना कैसे खर्च कर सकते हैं, उसके बाद आज देख लो कितना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, कितने कम बेनिफिट्स पे। क्यों? क्योंकि हाथ बंध गए हैं, आदत लग गई है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। यही रीजन है प्राइम मेंबरशिप इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही इंडिया में, क्योंकि मेजर चंक ऑफ लोग सस्ते के चक्कर में प्राइम मेंबरशिप ले लेते हैं, जो कि बहुत वैलिड है। यार मैं भी लेता हूं, आप भी लेते हो, क्यों ना लें? जब फायदा हो रहा है तो क्यों नहीं लेगा कोई। तो लोगों ने शुरू में खूब यहां से सामान खरीदा जिस वजह से अमेजन का मार्केट शेयर फ्लिपकार्ट के बराबर ही आ गया। कुछ भी चाहिए सीधा अमेजन से ऑर्डर करो, 1 से 2 दिन के अंदर आपके घर पे आ जाएगा और मोस्ट ऑफ द टाइम्स MRP से सस्ते में आएगा, जो कि मार्केट में शायद प्राइस मिल भी ना रहा हो। इस पूरे पैकेज के साथ आपको प्राइम वीडियो का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है जिसमें आप मिर्जापुर जैसी बढ़िया सीरीज देख पाओ और आप इवेंचुअली माइंड में कंसीव कर लो इस बात को कि नेक्स्ट मेंबरशिप मेरी कब खत्म हो रही है तो मुझे वो भी लेनी है। अगर कोई डील मिल जाए तो अभी बता दो। और दोबारा से अगर इसको सिर्फ एक वीडियो वॉचिंग व्यूअर की तरह देखो कि अगर मैं सिर्फ मिर्जापुर की वजह से या किसी ऐसे दूसरी सीरीज की वजह से प्राइम मेंबरशिप खरीद रहा हूं, तो क्योंकि मेरे दिमाग में अब सेट हो गया कि मेरे पास अमेजन की मेंबरशिप है
तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट परचेज करने से पहले अमेजोन पे चेक जरूर करूंगा कि यार यहाँ पे कितने रुपए की चीज मिल रही है, और इवेंचुअली वो मेरी आदत बन जाएगी। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे नहीं मिल रहा है या फिर मार्केट में बहुत बहुत ज्यादा डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, तो ही मैं अमेजोन का अपना प्राइमरी प्लेटफॉर्म छोड़ के कहीं और से जाके खरीदूंगा। नहीं तो अगर 10, 20, 50 का भी फर्क होता है तो मैं तो यही सोचता हूँ कि यार अमेजोन से ही मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही फर्क पड़ेगा 10-20 रुपए में। एक और यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2021 के अभी जो सितंबर निकल के गया है, यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल के आई, वहां पे पता चला कि अमेजोन की टोटल सेल्स में से 65% लोग जो है ना वो प्राइम मेंबर्स हैं, और सिर्फ 35% ऐसे लोग हैं जो कि प्राइम मेंबरशिप जिन्होंने नहीं खरीदी हुई। अब इतने सब के बाद भी फ्लिपकार्ट की सेल्स लगातार बैक टू बैक अमेजोन को बीट कर रही है बाय 60%। काफी सारे लोगों को लगता है कि अमेजोन किंग है ई कॉमर्स में, लेकिन अगर जब ये चार्ट देखने की बारी आ जाती है, नंबर्स देखने की बारी आती है, तो पता चलता है कि फ्लिपकार्ट इज डूइंग वे अहेड देन अमेजोन। तो अमेजोन के पास दुनिया भर का पैसा, दुनिया भर का डेटा, इतना जीनियस माइंड सब होने के बावजूद भी इंडिया में फ्लिपकार्ट कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब उस सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि स्टूडेंट्स के लिए फ्लिपकार्ट प्लस फ्री है, और ये एक मार्केटिंग जीनियस है। बेसिकली अगर आप देखो तो हर हाउस होल्ड में स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, आपकी मेरी एज के हों, चाहे हमसे छोटे हों, चाहे थोड़े से बड़े हों। एक ऐसा यंगस्टर या फिर एक ऐसा टीनेजर जरूर होता है जो कहीं ना कहीं पढ़ रहा हो, जिसके पास कोई ना कोई कॉलेज आईडी जरूर होगी, और सिर्फ उस कॉलेज आईडी के बेस पे फ्लिपकार्ट जो है अपनी फ्री सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दे देता है सबको। सारे जितने मर्जी लोग आ जाएं, कोई लिमिट नहीं है, कितना मर्जी शॉपिंग करो, सब पे आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। और ये सबसे बड़ा इसका रीजन यहाँ पे है, जहाँ पे अमेजन 1000 रुपए की मेंबरशिप पे 50% यूथ ऑफर बोल के 500 रुपए लेता है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट एब्सोल्युटली फ्री दे देता है। लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, 500 रुपए पूरे साल के ही तो हैं, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क ये पड़ रहा है कि प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो आप, मैं, हर घर में एक ऐसा टीनेजर है जो अपने बड़े या छोटों के लिए कोई ना कोई डिसीजन ले रहा है। आप और मैं डिसीजन मेकर बने हुए हैं अपने घर के, कि यार मम्मी के लिए कौन सा फोन लेना है, पापा के लिए कौन सा फोन लेना है, छोटी बहन के लिए फलाना टैबलेट लेना है, कुछ भी लेना हो तो हम लोग टेक से भी ज्यादा हैं, हमको पता है कौन से प्लेटफॉर्म पे कितनी सेल डील मिल रही है, क्या मिल रहा है। तो पापा को अगर कोई फोन चाहिए होता है तो वो हमें बताते हैं, मम्मी को चाहिए होता है तो हमें बताते हैं, दीदी छोटी बड़ी हमको बोलती है कि यार तू देख ले तुझे कौन सा है, क्योंकि हमको इंटरेस्ट है टेक में और ये सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में थोड़ी सी उनसे ज्यादा बेटर नॉलेज है। तो फ्लिपकार्ट ने हमको टारगेट किया है, अगर हमको फ्री सब्सक्रिप्शन दे दोगे हमारे कॉलेज की आईडी पे, तो यहाँ पे क्या बैठा कि हमको तो फ्री मेंबरशिप मिली हुई है, पहले वहां पे जाके देखते हैं। और इस वजह से अगर अमेजोन से 10-5 रुपए महंगा भी होता है प्रोडक्ट, तो वहां पे फ्लिपकार्ट कॉइन्स का सिस्टम लगा हुआ है, इस वजह से वहां पे उनकी सेल्स जनरेट होनी शुरू हो जाती हैं। और एक बार जब घर पे सही सलामत ऑर्डर किया हुआ सामान आ जाता है, तो उसके बाद एक हैबिट सी बननी ऑब्वियस है, नेचुरल है कि घर का बाकी सामान भी एक बार वहां पे रेट चेक कर लो, फर्क नहीं हो ज्यादा तो फ्लिपकार्ट से ही मंगा लो, क्या ही फर्क पड़ता है। सेकंड चीज, सेलर प्रमोशन। यहाँ पे बीइंग अ सेलर, मैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, पेटीएम सब पे सेलर रह चुका हूं, तो मुझे थोड़े से इनसाइट्स पता है कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। फ्लिपकार्ट जब नया नया स्टार्ट हुआ था तब इनके जो सेलर के पूरे सिस्टम थे, एनालिटिक्स वगैरह ये लोग जो शेयर करते थे, पेमेंट सिस्टम था, वो अमेजन के टक्कर में वीक था। लेकिन आज की डेट में अगर आप बात करो तो अमेजन से वे अहेड है। अमेजन में पेमेंट्स की ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा नहीं है। बहुत सारे आपको ऐसे फेसबुक पे ग्रुप्स मिल जाएंगे जो डिस्कस कर रहे होंगे कि अमेजन की ये मेरी इतनी पेमेंट कट गई जी, पता ही नहीं है किस चीज के पैसे काट लिए हैं जी, मैंने तो ऑर्डर कुछ और भेजा था, मेरे पास रिटर्न आया लेकिन कुछ और ही आ गया और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है जी, मैंने प्रोडक्ट भेजा था अमेजोन को, डिलीवर तो हुआ नहीं लेकिन वापस मुझे मिला ही नहीं है, लॉस्ट हो गया रास्ते में, पता ही नहीं है कहां है और मेरे पैसे भी कट गए हैं। इस तरीके के जो इश्यूज है ना, ये फ्लिपकार्ट में भी होते थे, लेकिन फ्लिपकार्ट इवेंचुअली इन सबसे बहुत ऊपर निकल गया, बहुत ज्यादा उसने सॉल्व कर दी ये सारी चीजें, अपनी ई कार्ड लॉजिस्टिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया और इंटरनली सेलर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, थोड़े से डिस्काउंट्स एक्स्ट्रा देते हैं, मार्जिन्स एक्स्ट्रा देते हैं, जिससे वो और ज्यादा यहाँ पे शिफ्ट होते चले। नेक्स्ट है लोकेशन, जहां पे अमेजोन टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज के ऊपर अटक के रह गया। फ्लिपकार्ट ने टीयर 3 सिटीज के ऊपर इतना जबरदस्त कब्जा बना लिया कि ऑलमोस्ट हर पिन कोड यहाँ पे डिलीवरेबल
अवेलेबल होता है बाय फ्लिपकार्ट, भले वो अमेजन से पहुंच रहा हो नहीं पहुंच रहा हो, फ्लिपकार्ट से तो पहुंच ही जाएगा। ये लोकेशन वाला पॉइंट ना बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर बना अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए फॉर फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट चीज है सब्सिडरीज। अगर आप ध्यान से देखो तो अमेजोन के पास अपना कोई फैशन का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट या बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं है। अगर नए ट्रेंड्स आपको चाहिए हो तो आपको किसी और ही वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ सस्ता मिल सकता है, लेकिन अच्छा और एक वाइड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स यहाँ पे बहुत कम है अमेजोन के ऊपर। फैशन की कैटेगरी में सबसे ज्यादा क्लिक्ड है मिंत्रा, और मिंत्रा ओन्ड है फ्लिपकार्ट की। इसका मतलब अगर मिंत्रा पे दुनिया भर की जो सेल्स होती हैं वो भी सारा जो प्रॉफिट है वो इन द नेम ऑफ फ्लिपकार्ट हो जाता है। तो बेसिकली फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों ही तगड़ी तरीके से लगे हुए हैं अपना इंडिया के अंदर कब्जा जमाने के लिए अंटिल द रियल बॉस कम्स। एक और बहुत बड़ा प्लेयर हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आने वाला है जो कि है रिलायंस। अब रिलायंस का बेसिकली सबसे बड़ा ट्विस्ट गेम क्या होने वाला है कि अभी तक फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो है एक दिन 2 दिन या हाईएस्ट सुबह से ऑर्डर करो शाम को आपको दे देते हैं, लेकिन रिलायंस का ट्विस्ट क्या होने वाला है कि आप अभी ऑर्डर करो 4 घंटे 5 घंटे लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, 4 से 5 घंटे में आपको घर पे डिलीवरी मिल जाएगी। और ये सब पॉसिबल हो रहा है क्योंकि उनके पास अपनी रिटेल चेन्स ऑलरेडी बनी हुई है, वहां से वो इस पूरे प्लेटफॉर्म को जोड़ देंगे जो ई कॉमर्स के लिए वो लोग तैयार कर रहे हैं। फिर मजा आएगा असली देखने में कि अमेजन खड़ा है, फ्लिपकार्ट खड़ा है, या फिर ये दोनों डोमिनेट हो रहे हैं और रिलायंस सबसे ऊपर खड़ा है। आप बताओ आपके क्या ओपिनियंस हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर, आपको कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा बेहतर लगता है अपने परचेजेस करने के लिए और कौन सा बेकार लगता है? सारी चीजें नीचे कमेंट करके बताना, सारे कमेंट पढ़ने वाला हूं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, यूट्यूब के एल्गोरिथम को जगा देना, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सगास्टिक, सी या।